हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग द्विघात समीकरण पाठ के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 34। 3 से प्रारंभ होने वाली n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल s समीकरण s = n × n+2 से प्राप्त होता है। यदि s का मान 168 हो तो n का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या दिया है कि s बराबर में यह दिया है n × में n+2 और s का मान कह रहा है कि यदि 168 है तो n का मान क्या होगा यही निकालना है। तो ये दोनों को इक्वेट कर दें n, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं n × n+2 बराबर में इसका मान क्या है 168 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n² प्लस का 2n माइनस 168 बराबर में हो जाएगा 0। इसको इधर लेके चले आए। चलिए n² प्लस का 14n माइनस का 12n और माइनस 168 बराबर 0। घटेगा तो 2n, गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर। n कॉमन होगा, n प्लस का 14 आएगा, माइनस का 12 कॉमन होगा, n प्लस का 14 आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो n प्लस यहाँ से 14 कॉमन कर लेते हैं तो n और यहाँ माइनस 12 बच जाएगा। चलिए यहाँ से अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 14 बराबर में 0 और n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान माइनस का 14, यहाँ से n का मान 12। तो यहाँ देखिए क्या है कि 3 से प्रारंभ होने वाली n लगातार विषम प्राकृत संख्या है। तो ये क्या है, चूंकि ये संख्याओं को निरूपित करा, n संख्याओं की संख्या को निरूपित करता है, संख्याओं की संख्या को निरूपित करता है, इसलिए n धनात्मक होगा। तो n का मान माइनस का 14 ना हो कि n का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। क्या एक ऐसा आयताकार मैदान की रचना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें अगर है संभव तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर में है x मीटर। अच्छा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं कि आयताकार मैदान की लंबाई क्या हो जाएगी जी, लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कहा है कि क्षेत्रफल दिया गया है 800 वर्ग मीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है जी, लंबाई गुने में चौड़ाई होता है ना जी। तो यहाँ पे देखिए लंबाई है 2x और चौड़ाई है आपका x, बराबर में कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² बराबर में 800 हो जाएगा, भाग में तो x² बराबर में 400 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर जाएगा यहाँ रूट में, रूट अंडर 400, प्लस माइनस लगा देते हैं तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 20। चूंकि लंबाई धनात्मक होती है इसलिए x बराबर में प्लस का 20 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः मैदान की लंबाई कितनी थी 2x ना, तो 2 गुना 20 मीटर यानी कि 40 मीटर हो जाएगी। और मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई जो होगी वह कितनी थी x यानी कि 20 मीटर। अतः आयताकार मैदान बनाना संभव है। लंबाई चौड़ाई निकल जा रही है, ये संभव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के 36 नंबर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल s = में दिया है n × में n+1/2। यदि s का मान 276 है तो n का मान ज्ञात करें। सेम ऐसा क्वेश्चन देखे थे ना, उसी तरह दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं n × n+1/2 बराबर में 276। ये दो जाके उधर गुना करेगा तो n × n+1 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे कितना 276 में जाके गुना करेगा, 6 दूना 12, 2 1 7 दूना 14 15 5 1 2 2 4 1 5, 552 हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसको इधर लेके आते हैं। n² प्लस का n माइनस का 552 बराबर में 0। तो एक काम करते हैं, n² 24n माइनस का 23n और माइनस का 552 बराबर 0। देखिए घटेगा तो n आ जाएगा, गुना होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
इन दोनों के गुणनफल के बराबर। n कॉमन होगा n प्लस का 24 माइनस का 23 कॉमन होगा n प्लस का 24, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। ठीक है, n प्लस 24 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा n और माइनस 23 बराबर में 0। अलग अलग कर लेते हैं, n प्लस 24 इक्वल टू में 0, n माइनस 23 इक्वल टू में 0। तो n का मान यहाँ से माइनस का 24, यहाँ n का मान 23। चूंकि n जो है संख्याओं की संख्या है, चूंकि n प्राकृत संख्याओं की संख्या है कि कितनी प्राकृत संख्या उसकी संख्या है, अतः n धनात्मक होगा। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, इसलिए 23 आ जाएगा n का मान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सिद्ध करें कि समीकरण ये जो दिया गया है इसके मूल समान होंगे यदि और केवल यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a b और c अगर इक्वल होगा तभी। तो ये तो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में था या पिछले एक्सरसाइज में, यही हम लोग क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ऐसे चलो मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ, लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था इसी एक्सरसाइज में, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, हमने देखा था इसके मूल समान होंगे तो ए बी सी बराबर दिखाना। चलिए देखते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस में x माइनस बी इंटू में x माइनस सी, फिर प्लस में x माइनस सी इंटू में x माइनस ए इक्वल टू में 0 है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी, फिर इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू में एक्स प्लस का बी सी, फिर यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का c प्लस ए इंटू में x और प्लस का सी ए इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x वाले को एक साथ कर लेते हैं तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू में x हो जाएगा और प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस का सी, यही ना हो जाएगा ऐड करने पे। चलिए इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस ये सब दो बार होगा तो माइनस 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू एक्स और प्लस में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू में 0। क्या कह रहा है कि मूल समान है, हम लोग लिख देते हैं कि मूल समान है, मूल समान है। तो यहाँ से मूल जब समान है तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी बराबर दिखाना है तीनों। यहाँ पे देखिए 4 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर माइनस 4 इंटू 3 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए 4 जाकर उधर 0 हो जाएगा। अब अंदर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca इक्वल टू में यहाँ पर 0। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा माइनस बी सी घट जाएगा और माइनस का सी ए हो जाएगा बराबर में 0। अब 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ये फॉर्मूले पे सेट करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और इसमें से माइनस 2ab को इसके साथ लेते हैं, ठीक है, और प्लस का b स्क्वायर ले लेते हैं। उसी तरह से फिर ये b स्क्वायर एक लेते हैं माइनस का 2bc ले लेते हैं माइनस का 2bc और प्लस का c स्क्वायर लेते हैं। फिर इसमें से एक c स्क्वायर लेते हैं, देखिए 2c स्क्वायर है ना जी, और माइनस 2ca और एक a स्क्वायर शुरू में जो बचा था वो a स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे c माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा, तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब कि सेपरेटली तीनों 0 0 ही होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 एंड c माइनस a का भी होल स्क्वायर 0 होगा। यानी कि यहाँ से a माइनस बी 0 के बराबर हो गया, b माइनस सी भी 0 हो गया और c माइनस a भी 0 हो गया। स्क्वायर जगह रूट में रूट हो गया 0।
ए का वैल्यू ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल एंड सी ए के इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अगर मूल समान होंगे तो ये हो सकता है ना जी। क्वेश्चन 38 देखिए, सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण ये जो दिया है इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं यानी कि विविध का निगेटिव में आ जाएगा तो काम बन जाएगा। 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है 2 इंटू, कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल ए का यूज कर दिया है। बी का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू में ए प्लस का बी और सी का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1। तो हम लोग विविधता निकालते हैं डी जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं से पता चलेगा ना जी। तो यानी हो जाएगा 2 इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी के जगह पे है 1। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए 4 ब्रैकेट में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ देखिए माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यही हो जाएगा। 4 इंटू में देखिए माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर घटेगा ना जी और प्लस का 2ab, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस 4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ देखो ये आ गया माइनस 4 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमेशा 0 से लेस देन होगा ना जी, माइनस में है अतः लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि ऋणात्मक क्या गया विविध का वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे अगले चैप्टर चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।